हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सम इफ सब टोटल और एवरेज फॉर्मूला को। ये आज हम पढ़ेंगे टोटल 5 फॉर्मूलाज जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज में आते हैं। तो चलिए वन बाय वन चीजों को समझते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से हम इन पांचों फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, क्या इनका काम होता है, कैसे सारी चीजें और इसमें काम किस तरीके से किया जाता है, ये भी सारी चीजें आज इस वीडियो में कवर होने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट सम इफ फॉर्मूला से और सीखते हैं सम इफ फॉर्मूला का क्या काम होता है। देखो सम इफ से पहले हम एक बार बात करेंगे सम के बारे में। तो यहाँ पे हम करते हैं सम फॉर्मूला को यूज इक्वल्स टू सम। क्या करेंगे, टैब से एक्टिव करेंगे और जो भी हमारी सेल है उसको पूरा कवर करने के बाद, एरे देने के बाद हम इसको कर देंगे एंटर। एंटर करने के बाद आप देख सकते हो जो भी हमारी सेल्स हैं वो टोटल होकर आ चुकी है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अभी हमने सीपीयू का भी ऐड किया, कीबोर्ड का भी ऐड किया और माउस का भी यूज किया, मतलब ऐड किया। मतलब मैंने सभी की कॉस्ट जो भी हमारी सेल्स हैं ये क्या कर दी, ऐड कर दी। ठीक है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि इसमें क्या हो कि सीपीयू वाले ही जितने भी आइटम्स हैं, आइटम्स क्या है हमारे पास 3 आइटम्स हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ सिर्फ सीपीयू की सेल्स को ऐड किया जाए, सम किया जाए। तो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम यूज करते हैं सम इफ फॉर्मूला को। तो चलिए करके देखते हैं। इक्वल्स टू को करेंगे प्रेस, उसके बाद हम करेंगे सम इफ और उसके बाद टैब से करेंगे इसको एक्टिव। टैब से एक्टिव करने के बाद क्या होगा, सबसे पहले आपको रेंज सेलेक्ट करके देनी है। रेंज कौन सी सेलेक्ट करनी है कि जो आप जिस आइटम का आप क्या करना चाहते हो, सम निकालना चाहते हो, वही सारे आइटम्स की आपको रेंज देनी है। तो सीपीयू जो भी हमारे आइटम्स है मैंने उनकी रेंज दी, कॉमा लगाएंगे और उसके बाद डबल कोट्स में वो आइटम लिखेंगे जिस आइटम का हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। तो यहाँ पे हमें किसकी सम चाहिए, सीपीयू का चाहिए। तो मैंने सीपीयू लिखा, डबल जो भी हमारा डबल कोट्स जिसे हम कहते हैं उससे हम करेंगे इसे क्लोज, कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद सम रेंज देंगे। सम रेंज वो रेंज होती है जिससे हम क्या करते हैं, सम निकालते हैं। देखो हमें सम किसका चाहिए, सेल्स का सम चाहिए। तो हम सेल्स वाली जो भी हमारा कॉलम है, जितना भी आपके पास डाटा है वो पूरा सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर रख देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला को क्लोज एंड देन एंटर। एंटर हमने जैसे ही किया यहाँ पे टोटल होकर आ चुका है। एक बार हम इसको क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये सही काम कर भी रहा है या फिर नहीं। तो पहला जो सीपीयू है वो है 12,000 का, देन सेकंड 5,000 का, थर्ड 15,000 का और जो हमारा लास्ट है वो है 6,000 का। अगर मैं इन चारों को ऐड करूं, इन चारों का सम करूं तो हमारा टोटल यही निकल कर आएगा। आपको आप करके भी देख सकते हो। जैसे कि 12,000 आपके यहाँ पे हो गए और ये 15 प्लस 5,000 कितने हो गए, 20,000। 20,000 प्लस 12,000 कितने होते हैं, 32,000 और 32,000 प्लस 6,000 कितने होते हैं, 38,000। तो आप यहाँ पे ये सारी चीजें समझ सकते हो कि हमारा जो सम है वो बिल्कुल सही निकल कर आया है। अभी मैंने क्या किया, जो हमारी सीपीयू है उनकी सेल्स निकाल के दी ऐड करके। लेकिन कीबोर्ड की कैसे निकलेगी, तो इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, सम इफ, जो हमारा सम इफ फॉर्मूला उसका यूज करेंगे। टैब से हम इसको करेंगे एक्टिव। जो भी हमारी आइटम की रेंज है वो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करी है। कॉमा लगाएंगे, सेमी कॉलन्स में हमें क्या लिखना है, जिस आइटम का आपको क्या निकलवाना है, सम निकलवाना है। तो सम किस आइटम का निकलवाना है, कीबोर्ड का। तो हम कीबोर्ड लिख देंगे। याद रखिएगा कीबोर्ड सीपीयू आप उसी तरीके से लिखिए जिस तरीके से आपके आइटम में लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर आपने कुछ भी गड़बड़ करी, जैसे यहाँ पे कीबोर्ड जो है, सीपीयू वगैरह, ये जो सारी चीजें वो कैपिटल लेटर्स में लिखी हुई हैं, लेकिन आप सम इफ करते टाइम इसको स्मॉल लेटर्स में लिखोगे तो ये सही रिजल्ट नहीं दिखाएगा, एरर दिखा देगा और आंसर में क्या दिखाएगा, 0। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉमा लगा देंगे और उसके बाद जो भी आपको सम करना है, सम किसका करना है, सेल्स का। तो मैंने सेल्स वाली रेंज दे दी है। फॉर्मूला को क्लोज करेंगे एंड देन एंटर। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे जितने भी कीबोर्ड थे वो सब सम होकर आ चुके हैं। एक बार ऐड करके देख लेते हैं। कीबोर्ड पहला है 8,000 का एंड देन 6,000 का और उसके बाद है 500 का। तो इन तीनों का अगर मैं ऐड करूं तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, 14,500। आप करके देख लीजिएगा, अपने आप आपको अच्छे से हो जाएगा। अब आपको खुद से क्या करना है, माउस की निकाल के बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बाकी आपको पता चल जाएगा कि सही आंसर आएगा या फिर गलत। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सम इफ फॉर्मूला का यूज करना देखना है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, सम इफ।
सम इफ्स क्या काम करता है? देखो सम इफ में क्या जोड़ दिया हमने, एस जोड़ दिया और हमारा नया फॉर्मूला बनकर आ गया। लेकिन क्या मतलब है, क्या यूज, मतलब इसको यूज क्यों करते हैं, ये भी चीज होनी चाहिए, ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो है हमारा सम इफ्स, ये हम जब यूज करते हैं जब हमें एक क्राइटेरिया से नहीं, बहुत सारे क्राइटेरियाज के थ्रू क्या निकलवाना हो, सम निकलवाना हो। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अच्छे से चीजों को। अभी मेरे पास डाटा है, वही डाटा है जो अभी समिफ के लिए यूज किया था। अभी आप मान लीजिए ये कंपनी में रहने वाले एम्प्लॉय हैं, जिनके मैंने नाम, जेंडर, स्टेट, आइटम्स, जो भी ये सेल्स करते हैं उन आइटम्स का नाम, और ये क्या है, सेल्स मैंने इसकी बता दी। अभी मैं क्या कर रही हूँ, तो समिफ में मैं कर रही थी कि जितने भी सीपीयू थे उनका ऐड निकाला, सम निकाला, जितने भी कीबोर्ड थे उनका सम निकाला है, निकाला। लेकिन अब मैं क्या चाहती हूँ कि उन सीपीयू का सेल्स ऐड हो, उन सीपीयू की सेल्स का सम किया जाए जो उत्तर प्रदेश में है, या फिर मैं कहूँ उन सीपीयू का सेल्स ऐड किया जाए, सम किया जाए जिसकी जिसमें कहाँ हूँ, स्टेट नंबर, जो भी आपका स्टेट है वो आप यहाँ पे दे सकते हो, जैसे मैंने तमिल भी दिया है, बिहार भी दिया है, पंजाब भी दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग दे लीजिएगा। बाकी जब आप कंपनी में काम करोगे तो आपको यूजुअली वो सारे डाटा आपको खुद से प्रोवाइड किए जाएंगे कंपनी की थ्रू। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, इक्वल्स टू करना है, सम इफ का हम करेंगे यूज, सम इफ का नहीं, सम इफ। एस नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो एस लगाना तो मस्ट है। उसके बाद हम करेंगे टैब। टैब जैसे ही आप करोगे सबसे पहले आपको क्या देनी है, जिस चीज का आपको सम निकलवाना है, मतलब सम रेंज देनी है। अभी हमें सम किसका निकलवाना है, सेल्स का, तो हमने सेल्स वाली जो रेंज है वो देनी है, कॉमा लगा दिया। अब ये बोल रहा है कि हमें देना है क्राइटेरिया रेंज वन। क्राइटेरिया रेंज वन का क्या यहाँ पे मतलब है, ये समझते हैं कि पे अपना जो डाटा है उसको निकलवाना चाहते हो, तो हम आइटम के थ्रू निकलवाना चाहेंगे पहला क्राइटेरिया रेंज के हिसाब से। तो पहला हम देंगे आइटम, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, और जो जिसका भी आपको निकलवाना है वो आपको डबल कोट्स के अंदर लिखना है, कॉमा लगाने के बाद। कॉमा लगाओगे, डबल कोट्स को ओपन करोगे। अब हमें आइटम्स में किस चीज का सम चाहिए, सीपीयू का चाहिए, तो सीपीयू लिखना है, क्या लिखना है, सीपीयू। उसके बाद डबल क्लोज, जो भी हमारे डबल कोट्स है उनको क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और अब हमें क्या देना है, क्राइटेरिया रेंज टू। अभी तक हमने सिर्फ इतना किया था कि हमने पहली रेंज दी और उसके बाद हमने निकलवा लिया। लेकिन आप चाहते हो कि हमारी तो दो रेंज, दो चीजों के, दो क्राइटेरिया के हिसाब से चीजें निकले, थ्री क्राइटेरियाज के हिसाब से निकले, तो आप किसका यूज करोगे, सम इफ्स का यूज करोगे। अभी यहाँ पे क्या दे रखा है, स्टेट्स, तो मैं स्टेट्स के हिसाब से निकालूंगी। जैसे मुझे स्टेट में उन सीपीयू की सेल चाहिए जो कि किसमें है, पंजाब में है, बिहार में है, या फिर उत्तर प्रदेश में है। तो मैंने रेंज दी, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर हमें क्या लिखना पड़ेगा, जो भी आपका स्टेट आप देना चाहते हो वो। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश मैंने दो तरीके से लिख रखा है, ताकि आपको डिफरेंशिएशन जो चीज होती है वो समझ में आए। अभी मैंने उत्तर प्रदेश एक स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ और एक कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, सीधी सी बात है। मतलब इसको हम स्मॉल लेटर नहीं कहेंगे, इसको हम कहते हैं कैपिटलाइज फॉर्म। क्या कहते हैं, कैपिटलाइज फॉर्म। ये वाली चीज भी आपको याद रखनी है। बाकी अभी बाकी सारे जो चीजें लोग बाग, मतलब जो भी हमारे पास आएंगे पढ़ने, उनको अच्छे से समझ में आए, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, एक बार को इसे कहेंगे स्मॉल लेटर्स वाला उत्तर प्रदेश। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश लिखते हैं जो हमारे स्मॉल लेटर्स में, जैसे हम कहते हैं कैपिटलाइज फॉर्म में जो लिखा हुआ है, तो उत्तर, उसके बाद प्रदेश। तो जैसे ही आप इसको लिखोगे, डबल कोट्स को आपको करना है क्लोज, और उसके बाद यहाँ पे मैंने सारी रेंजेस दे दी हैं। अगर आपको और भी रेंजेस चाहिए जैसे जेंडर में, तो जेंडर भी इन्वॉल्व कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। एंटर करेंगे तो यहाँ पे निकल के आया है 20,000। अब देखते हैं क्या ये सारी चीजें सही वर्क कर रही हैं। तो देखो, एक उत्तर प्रदेश तो ये है कैपिटल लेटर वाला, एक है स्मॉल लेटर वाला, तो ये हमारे पास दो, तीन है हमारे पास क्या, स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए उत्तर प्रदेश। देखते हैं, एक में कीबोर्ड है, बाकी दो जो बचे उसमें क्या है, सीपीयू है। अभी मैं इनकी सेल्स को ऐड करूं तो कितना आ रहा है, 20,000, जो कि हमारा सही है। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश है ये तो आया ही नहीं, क्योंकि ये कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। तो जिस तरीके से हमने चीजों को लिखा था, जो जैसे आप अपने स्टेट्स में, आइटम्स में चीजों को अपने डाटा में जिस तरीके से आप इन्वॉल्व करोगे, उसी तरीके से आपको फॉर्मूला में उसे इन्वॉल्व करना है। जैसे अगर मैं नेक्स्ट निकालूं, तो सम इफ हम यूज करेंगे, उसके बाद टैब से हम करेंगे इसको एक्टिव, जो भी हमारी सेल्स रेंज है वो मैंने दी, कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया देंगे फर्स्ट रेंज का, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, जो भी चीजें, जो भी आइटम का मुझे सम निकलवाना है, मुझे ये लिख, वो चीजें लिखनी है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सीपीयू चाहिए, या फिर आप कह सकते हो सीपीयू ही लेते हैं, सीपीयू।
उसके बाद जैसे मैंने अभी ये स्मॉल लेटर्स में लिखा है तो यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिखा है, तो इसलिए हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। डबल कोट्स को करेंगे क्लोज, कॉमा लगाएंगे। अब हम देंगे क्राइटेरिया सेकंड। क्राइटेरिया सेकंड देने के बाद हम इसमें लगाएंगे कॉमा, देन डबल कोट्स के अंदर हम कैपिटल लेटर से उत्तर प्रदेश लिखेंगे। तो उत्तर प्रदेश हम यहाँ पे लिख लेते हैं, उत्तर प्रदेश। और बीच में क्या स्पेस नहीं है तो स्पेस भी नहीं देना है। तो आपको ये चीज आप अच्छे से समझ सकते हो कि आपको एक स्पेस की भी गलती यहाँ पर नहीं करनी है। तो उत्तर प्रदेश लिख जाने के बाद हम क्या करेंगे, डबल कोट्स को करेंगे क्लोज, देन फॉर्मूला को क्लोज करने के बाद एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आया है 12,000, जबकि हमारा उत्तर प्रदेश एक ही लिखा हुआ है कैपिटल लेटर्स में, बाकी कुछ भी नहीं है। और जिसकी सेल है 12,000, यहाँ पे भी आ चुका है 12,000। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सम इफ और सम इफ फॉर्मूला को किस तरीके से यूज किया जाता है। देखो सम तो आप बहुत सारी चीजों का निकाल सकते हो, अलग अलग आइटम हो तब भी आप सम यूज कर सकते हो, लेकिन सम ऐसा नहीं कर सकता कि आपको अलग अलग कंडीशंस के थ्रू आपको सम निकलवाना हो। इसकी वजह से हमें क्या यूज करना पड़ता है, सम और सम इफ फॉर्मूला। अब जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है हम समझते हैं उसको, जिसका नाम है सब टोटल फॉर्मूला। देखो सब टोटल फॉर्मूला भी सम ही करता है, लेकिन अलग तरीके से करता है। देखो एक बार मैं सम फॉर्मूला यूज करती हूँ, यहाँ पे सम फॉर्मूला टैब से एक्टिव करेंगे, जो भी हमारी रेंज है जिसको भी हम सम करवाना चाहते हैं वो वाली रेंज देंगे, देन एंटर। तो यहाँ पे क्या गया, सम होकर यही आया। अभी मैं यहाँ पे सब टोटल भी लगाती हूँ, सब टोटल लगाएंगे, इक्वल्स टू लिखेंगे, सब टोटल पे जाके क्लिक करते हैं, टैब से हम इसको क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं। उसके बाद नीचे आप देखोगे तो एक बॉक्स टाइप में कुछ खुल के आ जाएगा, और यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, एवरेज, काउंट, काउंटा, मैक्स, मिन, और भी बहुत सारे आपको ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे, स्क्रॉल वाला भी है। बाकी यहाँ पे आपको सेलेक्ट क्या करना है, अभी क्या करना है, सम करना है ना। तो सम करने के लिए हम जाएंगे सीधे सम वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे। ये जो आपको 9th नंबर पे आपको सम मिल जाएगा उस पे जाके क्लिक करना, डबल क्लिक करना है, याद रखिएगा। बाकी आप डायरेक्टली 9 भी लिख सकते हो अपने कीबोर्ड के थ्रू। अभी हम लगाएंगे कॉमा, और जिस भी चीज का आपको सम निकालना है वो आपको रेंज यहाँ पर दे देनी है, ठीक है। रेफरेंस भी इसे हम कहते हैं, तो रेफरेंस हमने दे दिया है, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे क्लोज, देन एंटर। तो आप देख सकते हो दोनों का जो सम है वो बिल्कुल सेम निकल कर आया, लेकिन अंतर क्या है, अंतर ये है अगर मैं इसमें क्या लगा दूं, फिल्टर्स लगा दूं। तो फिल्टर लगाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और साथ में हम क्या प्रेस करेंगे, एल प्रेस करेंगे। जैसे ही मैंने एल प्रेस किया फिल्टर जो है हमारे लगकर आ जाएंगे। अभी मैं क्या करती हूँ, आइटम्स के फिल्टर पे जाती हूँ, और सभी को अनेबल करने के बाद क्या करती हूँ, सीपीयू को सिर्फ एबल रखेंगे और ओके करते हैं। इससे क्या होगा, मेरे जितने भी सीपीयू वाले होंगे वो यहाँ पे निकल जाएंगे, बाकी सारे हट जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जो हमने सम फॉर्मूला लगाया था उसका सम तो वही है, लेकिन जो हमने सब टोटल का फॉर्मूला लगाया है उसमें सम उस हिसाब से निकल के आया है जिस हिसाब से आपका ऊपर डाटा शो करवा रहा है। अभी मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एलईडी का लगाते हैं और इसको करते हैं अनेबल, ओके करते हैं, तो यहाँ पे फिर से चेंज हो जाएगा। मतलब टोटल अमाउंट किस चीज का निकला, एलईडी का निकला। लास्ट टाइम किया था तो टोटल अमाउंट किस चीज का निकला था, सीपीयू का। तो आपके पास इस तरीके से भी आइटम आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और फिर आप अमाउंट का टोटल निकलवाना चाहते हो तो इस तरीके से सब टोटल का यूज करके आप निकलवा सकते हो। बाकी सब टोटल का यूज और भी बहुत सारी चीजों के लिए होता है, एवरेज करने के लिए, मिन निकालने के लिए, मैक्स निकालने के लिए, और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज को हम सब टोटल के लिए यूज कर सकते हैं। अब बात आती है एवरेज फॉर्मूला की। देखो एवरेज फॉर्मूला निकालने के लिए या फिर एवरेज फॉर्मूला को यूज करने के लिए हमें नंबर्स की मदद चाहिए होती है, मतलब नंबर्स की यूज करना पड़ता है। हम नंबर्स को यूज करते हैं किसी भी चीज को मतलब किसी भी चीज का एवरेज निकलवाने के लिए। तो हम एवरेज फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले, और उसके बाद सारी चीजों को समझेंगे। एवरेज, उसके बाद करेंगे टैब, यहाँ पे नंबर देंगे, जो भी हमारे पास डाटा है वो आपको देना है, देन इसको करना है क्लोज एंड देन एंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो एवरेज है वो निकल कर आया है 35 पॉइंट, मतलब 35.2। लेकिन अगर मैं इसको यूज करूं इक्वल्स टू एवरेज ए, एवरेज ए, ए लगाना मत भूलेगा वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अभी यहाँ पे हम करेंगे उसी डाटा को सेलेक्ट, देन इसको क्लोज करने के बाद एंटर करते हैं, तो दोनों का सेम है। लेकिन अभी मैं यहाँ से क्या करती हूँ, नंबर की जगह क्या रख देती हूँ, एक अल्फाबेट रख देती हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 30 आया और यहाँ पे 33.3333। तो ये तो कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि 3 का डिवाइड है तो कहीं ना कहीं लास्ट में 10 आ रहा होगा और डिवाइड हो रहा होगा 3 से, ठीक है, इस वजह से आ रहा है ये। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि एवरेज ए में अलग आ रहा है और एवरेज में अलग आ रहा है। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहती थी कि एवरेज जब भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो
कौन सी चीज इन्वॉल्व होती है? आपके पास डाटा हमारे पास अभी के लिए ये है, ठीक है। अभी यहाँ पे जितने भी नंबर हैं उनका एवरेज निकल रहा होगा, ये जो हमारा अल्फाबेट है इसका एवरेज नहीं निकल रहा होगा। लेकिन जो हमारा एवरेज ए है, इसका जो डाटा, ये जो हमारा एवरेज ए होता है, ये किसका एवरेज निकाल रहा होगा? नंबर्स का भी एवरेज निकाल रहा होगा। जो हमारा एच है, जो हमारा अल्फाबेट है, उसका भी एवरेज यहाँ पर निकाल रहा होगा, ठीक है। मतलब एवरेज क्या करेगा? अल्फाबेट्स, किसी भी स्ट्रिंग या फिर कोई भी सेंटेंस है उसका एवरेज नहीं निकालेगा, और एवरेज इन सारी जो भी आप दोगे डाटा में, कुछ भी आप दोगे उसका एवरेज निकाल के देगा ही देगा। बस ये अंतर होता है, बाकी और कुछ भी अंतर यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। बाकी आई होप आपको सम इफ, सब टोटल, एवरेज, एवरेज ए, ये पांचों फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट या फिर कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।